दोस्तों, मैं विनोद आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, जिसके तहत आपको 3,000 रुपया प्रति माह जिंदगी भर आपको मिलेगा पेंशन के रूप में। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को भी आपका पेंशन का आधा मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, किस तरह से आप अपना नाम को प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के अंतर्गत रजिस्टर करवाएंगे। मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल का होम पेज खोल लेना है। वहाँ पर आपको टाइप करना है मानधन। मानधन का स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ, MANDHAN। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या टाइप करना है, MANDHAN, मानधन। उसके बाद आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप देखेंगे आपका स्क्रीन पर मानधन योजना, ऊपर देखिए उसका वेबसाइट दिखा रहा है मानधन.in। आपको मानधन.in पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ऑफिशियल साइट पर लेके चला जाएगा। आप वहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यहाँ पर एलिजिबिलिटी फीचर्स दिया है, हम लोग जान लेते हैं एलिजिबिलिटी और फीचर्स क्या है। ये देख सकते हैं यहाँ दिया है अनऑर्गेनाइज वर्कर। अनऑर्गेनाइज वर्कर होना चाहिए। अनऑर्गेनाइज वर्कर क्या है मैं आपको बताऊंगा। एंट्री लेवल आपका है 18 साल से 40 साल और आपका मंथली इनकम होना चाहिए 15,000 से नीचे। और क्या फीचर्स में देखिए यहाँ दिया है एश्योर्ड पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ। आपको 3,000 रुपया मंथली पेंशन मिलेगा जब आपका एज 60 ईयर्स होगा। वॉलेंटियर एंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम भी है। मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आप देख सकते हैं इसके तहत इनरोलमेंट की संख्या 44 लाख हो चुके हैं अभी तक। चलिए जानते हैं डिटेल्स में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर क्या है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में आते हैं आपका डेली वेस्ट वर्कर, जो डेली काम करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, मिड डे मील वर्कर्स हो गए हैं। हेड लोडर्स, हेड लोडर्स मतलब हो गए आपका जो सामान ढोते हैं। ब्रिक्स, जो ईटा बनाने वाले हो गए। कोबलर्स हो गए, रैक पिकर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर हो गए, वॉशरमैन हो गए, रिक्शा पुलर्स हो गए, लैंडलेस लेबर हो गए, ऑन अकाउंट वर्कर्स हो गए, एग्रीकल्चर वर्कर हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, बीड़ी वर्कर्स हो गए जो बीड़ी बनाते हैं, हैंडलूम वर्कर्स हो गए, लेदर वर्कर्स हो गए, ऑडियो वीडियो वर्कर्स हो गए, वर्कर्स इन सिमिलर अदर ऑक्यूपेशन। इस तरह के जो लेबर है ये सारे अनऑर्गेनाइज लेबर होते हैं। ध्यान रखिएगा अनऑर्गेनाइज लेबर आप के कहीं भी ईपीएफ मतलब पीएफ का आपका आपका नाम नहीं होना चाहिए। अगर आप जहां काम करते हैं वहां अगर आपका पीएफ कटता है तो आप प्रधानमंत्री मनधन योजना के तहत आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा अगर आपका कहीं पीएफ या ईएसआई या एनपीएस कटता है तो आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये उन्हीं को लाभ मिलेगा जिनका पीएफ या ईएसआई या एनपीएस नहीं कटता है या वो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं और आपका इनकम महीना का 15,000 का नीचे होना चाहिए, 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। इसके लिए आपको दो चीज़ ज़रूरत है। एक है आपका आधार कार्ड और दूसरा सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट हो सकता है या जनधन अकाउंट में अगर आप अकाउंट खोले होंगे तो ये भी काम करेगा। तो दो चीज़ ज़रूरत है। चलिए देखिए आपको मंथली कंट्रीब्यूशन क्या करना है। देखिए मंथली कंट्रीब्यूशंस में देखिए दिया हुआ है जिस तरह के कि आपका एज का ही सब डिपेंड करता है, आपका उम्र कितना है उस हिसाब से आप मंथली कंट्रीब्यूशन आप मंथली जमा कीजिएगा और आपका 60 ईयर्स होने के बाद आपको मिनिमम 3,000 रुपीज़ पर मंथ आपको पेंशन मिलेगा। और आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो नॉमिनी है या सबके जो स्पाउस है उसको 50% तक टिल वो लाइफ जिंदा रहेंगे तब तक मिलते रहेगा। और इसमें वॉलेंटियर रिटायरमेंट का भी बेनिफिट दिया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ एज के हिसाब से अगर आपका एज सबसे कम 18 साल है तो आपको मंथली कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा आपको 55 रुपया।
60 साल तक। और मैक्सिमम देखिए, अगर आपका उम्र मान के चलिए 40 साल है, तो 40 साल से 60 तक 200 रुपया, मतलब मिनिमम आपका 55 रुपया से लेकर 200 रुपया का बीच में ही मंथली आपका जमा करना है 60 साल तक, जितना उम्र है। अगर आपका उदाहरण के तौर पे आपका उम्र अगर 35 साल है, तो आपको 60 साल तक 150 करके देना पड़ेगा, और जैसे ही 60 साल होगा आपको 3000 रुपया करके मंथली आपको पेंशन मिलेगा जब तक आप जीवित हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को 50% उन जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक मिलता रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए अप्लाई करेंगे, कि जिससे कि आपको 60 साल होने से कम 3000 रुपया मंथली पेंशन होल लाइफ तक मिलते रहे, और आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को भी आधा पैसा उनका होल लाइफ तक मिलता रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर नज़दीकी CSC मतलब कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ पर गवर्नमेंट का सारे काम होता है, यह एक ऑफिस होता है, ऑनलाइन गवर्नमेंट के सारे काम करते हैं। CSC या उनको VLE भी बोला जाता है। VLE मतलब विलेज लेवल इंटरप्रीनियर भी बोला जाता है। आप लोग जानते ही होंगे, आपके जहाँ रहते हैं उनका बगल में ही CSC सेंटर या VLE का ऑफिस होता है। वहाँ जाइए। जाने के पहले आपको क्या क्या चीज़ लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, बैंक सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन बैंक अकाउंट खुलवाए होंगे वो लेके जाइए, उस पासबुक होना चाहिए या चेक बुक लेके जाइएगा, जहाँ पर IFC कोड नंबर दिया हो, सारे बैंक का डिटेल्स दिया हो, सब चीज़ उसमें दिया हो। उसके बाद आप जाने के बाद वो लोग क्या करेंगे, CSC सेंटर जो VLE हो गया, विलेज लेवल इंटरप्रीनियर, जहाँ पर ऑनलाइन सारे गवर्नमेंट का काम करते हैं, तो वहाँ जाने के बाद वो लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन आपका आधार कार्ड से एक ID बनाएंगे। वो लोग आपके नाम का, डेट ऑफ बर्थ का के साथ एक ID बनाएंगे, ऑनलाइन बनाएंगे, फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, जिसमें आपका नाम, आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट, सारे चीज़ देने के बाद वो सिस्टम कंप्यूटर ऑनलाइन आपको बताएगा कि आपका उम्र के हिसाब से कितना रुपया मंथली कंट्रीब्यूशन मंथली आपको जमा करना है। तो आप वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ये आपके उम्र के हिसाब से होगा, कितना रुपया मंथली देना है वो जान लीजिए। उसके बाद वे लोग क्या करेंगे, आपका जो बैंक का जो अकाउंट डिटेल्स लेके गए हैं, जो बैंक अकाउंट लेके गए हैं, सेविंग अकाउंट या जनधन अकाउंट, उस बैंक के साथ लिंक कर देंगे। लिंक कर देंगे का मतलब क्या है कि आपके महीना में, एवरी महीना में आपका उस अकाउंट से पैसा कट जाएगा जो आपको प्रधानमंत्री मानधन में जमा करना है। वो आपको एवरी मंथ जाके कहीं जमा नहीं करना है, आपका अकाउंट से प्रत्येक महीना कटते जाएगा ECS का रूप में, वो एवरी महीना कटते जाएगा। कब तक, जब तक कि आपका उम्र 60 साल तक ना हो जाए तब तक आपको जमा करते रहना है। तो आप उस अकाउंट में पैसा रखिएगा, एवरी मंथ की आपका उस अकाउंट से पैसा कटते रहना चाहिए, उस हिसाब से उसमें पैसा रखते रहिएगा। उसके बाद वे क्या करेंगे, आपको एक फॉर्म प्रिंट आउट करके देंगे, जिसमें आपका नाम रहेंगे, परमानेंट अकाउंट रहेगा, जो आपका प्रधानमंत्री पेंशन जो बनाए हैं उसका एक अकाउंट नंबर रहेगा, आपका खुद का अकाउंट नंबर रहेगा, उसमें वो सारे चीज़ का प्रिंट आउट दे देंगे। वो आपको समझाए भी देंगे किस तरह से क्या होगा। उस प्रिंट आउट का आप लेकर रख लीजिएगा। जैसे ही आपका 60 ईयर्स होता है तो आपका पेंशन चालू होगा, उस टाइम में वो आप दिखा सकते हैं, ज़रूरत पड़ सकता है, या फ्यूचर में कुछ ज़रूरत पड़ा, वॉलंटियर रिटायरमेंट या कुछ समस्या पड़ता है, तो वो फॉर्म का आप रखिएगा, हिफाजत से रखिएगा। वो आपको CSC सेंटर जहाँ जाइएगा बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, वे सारे चीज़ आपको डिटेल्स में बता देंगे। तो दोस्तों, आज आप जाने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि पेंशन योजना, पेंशन योजना में कितना रुपया लगता है, किस तरह से आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे,
किस तरह से आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पैसा रखेंगे जिससे कि आपका आने वाला जीवन सुखमय बीते। आप 60 साल होने के बाद आप काम नहीं कर सकिएगा, उस टाइम आपको पेंशन मिलेगा, घर बैठे पेंशन मिलेगा, आपका अकाउंट में प्रत्येक महीना आपका पैसा आते रहेगा और जिससे कि आपका जीवन सुखमय बीतेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाले बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास हमेशा लेकर आते रहता हूं। धन्यवाद।